मॉडल यूनाइटेड नेशंस यानी एमयूएन में जनरल स्पीकर लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। असल में यहीं से एक डेलीगेट की असली डिप्लोमेसी शुरू होती है। अगर आप जीएसएल अच्छे से बोल लेते हैं तो पूरी कमेटी आपको सीरियसली सुनती है। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसएल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जनरली जीएसएल को हम 4 हिस्सों में ब्रेक करते हैं, क्योंकि जीएसएल में बहुत कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। आमतौर पर 60 से 90 सेकेंड्स की जीएसएल होती है, इसलिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टेटमेंट। इसमें डेलीगेट अपने देश का नाम लेता है और एक छोटा सा सेंटेंस रखता है, जैसे द डेलीगेट ऑफ इंडिया बिलीव्स दैट वाटर सिक्योरिटी इज ग्लोबल राइट। यही शुरुआत कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए। अगर कोई कोट या प्रोवर्ब से स्टार्ट करना है तो इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरा हिस्सा होता है कोर आर्ग्यूमेंट। इसमें डेलीगेट अपने पोर्टफोलियो की कंसर्न्स या आइडियाज को कंसाइज वे में बताता है। इसमें 1-2 फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई छोटा सा हिस्टोरिकल रेफरेंस ले सकते हैं, या कोई इंटरनेशनल लॉ का रेफरेंस दिया जा सकता है। पर ध्यान रहे, डेटा ओवरलोड नहीं करना है। केवल वही बातें रखनी है जो स्टैंस को मजबूत करने का काम करे। इसके बाद आता है प्रपोज सॉल्यूशन। यही असली डिप्लोमेसी है। अगर कोई डेलीगेट केवल प्रॉब्लम्स बताए और सॉल्यूशन ना दे तो वो स्पीच अधूरी सी लगती है। जैसे इंडिया वाटर क्राइसिस पर ये कह सकता है, इंडिया प्रपोजेस अ रीजनल फ्रेमवर्क वेयर कंट्री शेयर टेक्नोलॉजी फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट। इस हिस्से से आपकी जीएसएल में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दिखाई देता है। लास्ट में आता है क्लोजिंग रिमार्क्स। ये छोटा और इम्पैक्टफुल होना चाहिए। इसमें आप होप, सपोर्ट या डेडिकेशन टू वर्क टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन या गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क का मैसेज दे सकते हैं, जैसे बिकॉज पीस ओवर रिवर्स मीन्स पीस ओवर नेशंस। छोटी सी बात कम शब्दों में खत्म कर दो। अब बात करते हैं कि जीएसएल में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। जीएसएल में हमेशा साफ साफ नेशनल स्टैंस होना चाहिए, जिससे बाकी डेलीगेट्स को इजीली समझ में आ जाए कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। 1-2 स्टैटिस्टिक्स स्पीच को मजबूत बनाते हैं और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आपको प्रोफेशनल दिखाती है। कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीएसएल में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कभी नहीं होने चाहिए, और आमतौर पर नए डेलीगेट्स यही गलती करते हैं। सबसे पहली गलती, अपनी हिस्ट्री पर लंबा चौड़ा पाठ पढ़ना। कमेटी रूम को डिटेल लेक्चर नहीं चाहिए, उनको यह पता करना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी कंसर्न्स क्या, आपके इश्यूज क्या हैं, बस खत्म। दूसरी गलती, दूसरे डेलीगेट्स पर पर्सनल अटैक करना। एमयूएन डिप्लोमेसी का मंच है, लड़ाई का नहीं, ध्यान रखिए। तीसरी गलती, बेहद ज्यादा डेटा डाल देना, जिससे जीएसएल मैकेनिकल लगने लगती है। और चौथी गलती, एआई या इंटरनेट से कॉपी पेस्ट स्पीचेस, क्योंकि वो आपकी नेचुरल आवाज को मार देती है, वो फीलिंग्स को खत्म कर देती है। एक इजी एग्जांपल लेकर जीएसएल को समझते हैं तो मान लीजिए इशू है इंडस वाटर क्राइसिस। भारत कहेगा, भारत ने हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी का सम्मान किया है, लेकिन बार बार वायलेशन हमें इसे रिकंसिडर करने के लिए मजबूर कर रहा है। हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन जवाबदेही के साथ। पाकिस्तान इस पर यह कह सकता है, पानी पाकिस्तान की जीवन रेखा है और ऊपर बने प्रोजेक्ट्स हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। पानी को मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की तरह देखा जाना चाहिए, न कि दबाव बनाने के हथियार की तरह। वहीं पर चाइना यहाँ पे कह सकता है कि चाइना नदियों को एक साझा संसाधन मानता है और हिमालयन वाटर फ्रेमवर्क बनाने का प्रपोजल रखता है। भूटान यहाँ पर यह कह सकता है, भूटान के लिए पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं है बल्कि आस्था का विषय भी है। बड़े देशों से हमारी अपील है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रेफरेंस दें। अमेरिका यहाँ पर कह सकता है कि वाटर पर संघर्ष कहीं भी हो, शांति को, पीस को हर जगह इंपैक्ट करता है। अमेरिका मीडिएशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए तैयार है। इसे एक ही मुद्दे पर अलग अलग देशों की भाषा और डिप्लोमेसी सामने आती है। अंत में यही कहना सही होगा कि जीएसएल लंबाई से नहीं, स्मार्टनेस से जीता जाता है। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, डिप्लोमेसी रखेंगे और इंपैक्टफुल क्लोजिंग देंगे तो आपकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, जीएसएल से कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, खत्म नहीं। यहां से बनता है फर्स्ट इंप्रेशन, लेकिन रिदम को कॉन्फ्रेंस के लास्ट तक बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगले वीडियो में बात करेंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, और उसके बाद बात करेंगे मॉडरेटेड कॉकस एंड अनमॉडरेटेड कॉकस की। तब तक के लिए
ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कॉन्फ्रेंस। थैंक यू।